नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्यावाहिनी चैनल पर। बिहार बोर्ड के वर्ग 8 का विज्ञान का हम लोग पहला पार्ट दहन और ज्वाला पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? हम कभी भी आग को छूते हैं तो हमारा हाथ क्यों जलता है? इसका क्या कारण है? हम पाते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। हम देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु हम जलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईंधन को जलाने पर वह इतना गर्म क्यों होता है, उसमें से इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ईंधन का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और रासायनिक प्रक्रिया में हम जानते हैं बच्चों कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो यह काफ़ी स्थायी प्रक्रिया होती है और जब कोई नया चीज़ बनता है तो उस नई चीज़ को बनने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और यह ऊर्जा का ऊष्मीय मान भी बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए आग गर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और अत्यधिक ऊर्जा निकलने के कारण ही यह गर्म हो जाता है। तो हमने पाया कि कोई भी पदार्थ जब हम जलाते हैं तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया में हम सभी जानते हैं कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ के निर्माण में बहुत सारा ऊर्जा खर्च होता है और इसी के कारण वस्तु गर्म हो जाती है, क्योंकि इन नए पदार्थों का ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आग गर्म होता है। आप लोगों ने घर, खेत खलिहान, दुकान, कारखानों में आग लगते तो देखा ही होगा। आजकल न्यूज़ में अक्सर अगलगी की समाचार आते रहते हैं। झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग लगने के लिए संवेदनशील है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अक्सर गर्मी के दिनों में दुकानों में, घरों में या फिर जंगलों में आग लगने की घटना होती रहती है। इसका क्या कारण है? चीज़ें कैसे जलने लगती हैं? झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग लगने के लिए संवेदनशील है। मतलब वहाँ आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगना स्वाभाविक बात है, आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आपने भी अपने आसपास या फिर आपके घर के आसपास की बाज़ारों में या आपके खेतों में आग लगते हुए यदि देखा है तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। आगे कहता है कि ये जो आग लग जाती है उसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो हमने जिन जिन पदार्थों को आग लगाने के लिए, ऊष्मा के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता थी, उन पदार्थों की आवश्यकता को खत्म कर देने पर आग बुझ जाएगी। जिन चीज़ों के लिए दहन में आवश्यकता है उन चीज़ों को यदि हम हटा दें तो आग पर नियंत्रण हम पा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहता है। क्या आपके निकट शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? फायर ब्रिगेड स्टेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी आग लगती है तो ये गाड़ी आती है और इसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और यह आग बंद हो जाती है। कभी कभी आपने
बुझते हुए देखा है? क्या फायर ब्रिगेड से आग को बुझते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। अक्सर फायर ब्रिगेड पानी डालकर आग को बुझाती है। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? पानी डालने से ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर दिया जाता है। जो चीज़ें जल रही होती हैं, जिसका ऊष्मीय मान प्राप्त हो चुका होता है, उस पर यदि हम जल डाल दें तो उसका ऊष्मीय मान और बढ़ जाता है, जिस तक वह पहुंच नहीं पाती है और वह बुझ जाती है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है, वह क्या करता है, जब हम किसी वस्तु पर पानी डालते हैं तो उसमें जलवाष्प बनता है। यह जलवाष्प बाहर से वायु की आपूर्ति बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। वायु आग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि कोई वस्तु को वायु नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वह क्रिया नहीं कर पाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। पहला है दाह्य पदार्थ को हटा देना। जो वस्तु जल रही है, जिसके कारण आग का फैलाव हो रहा है, उस वस्तु को ही यदि हम हटा दें तो आग तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। तो यदि हम वातावरण के ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दें तो आग बुझ सकता है। और तीसरा है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। वस्तु के ज्वलन ताप को बढ़ाना। ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप तक पहुंचने के बाद वस्तु जलती है। मान लीजिए एक लकड़ी है, वो जल रही है, तो उसके ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए यदि हम उसे भिगा दें तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा और वह लकड़ी अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वह बुझ जाएगी। आइए अब आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? अग्निशामक। इसके बारे में जान लेते हैं। ये अग्निशामक दो प्रकार की होती है। पहला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा हुआ होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि ऊंचे दाब पर कंप्रेस करके भरा हुआ होता है। और दूसरा, जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलय होता है। मतलब इसमें एक और अम्ल होता है और एक और सोडियम बाइकार्बोनेट का विलय होता है। जब आग बुझाने के लिए कांच के बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है। जब आग का हवा से संपर्क टूट जाता है तो आग अपने आप बुझ जाती है। आजकल सेफ्टी के ख्याल से सभी सरकारी कार्यालयों में, स्थानों में, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में यह अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ सावधानी भी देनी होती है ताकि आग जनी की घटना न हो जाए। जैसे बिजली से यदि आग लगी हो तो वहाँ पर हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि तेल में आग लगी हो तो वहाँ भी हम पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है और वह ऊपर छेला जाता है और क्योंकि पानी तेल से भारी होता है ना, और वह पानी नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, आग बुझ नहीं पाती। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि आग किन कारण से लगी है। हर जगह हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपने पेट्रोल पंप के नीचे बाल्टी में बालू रखा तो जरूर देखा होगा। जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है।
बाल्टी में बालू रखने का क्या अर्थ है? क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? यह नंबर सभी को याद होना चाहिए। यदि आप पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं और आपको अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता है, तो आप 101 नंबर यदि दबाते हैं या फिर 0612 222223 दबाते हैं तो अग्निशामक आपको उपलब्ध हो सकती है। अगर आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत आप इस नंबर को डायल करें और नज़दीकी अग्निशामक का सेवा आपको। आगे जानते हैं कि अग्निकांड क्यों होता है। कोयले की खानों में कोयला स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कोयले की खानों में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है और इसके कारण बहुत ही भयानक अग्निकांड हो जाता है और जान माल की क्षति भी हो जाती है। जंगल में भी अपने आप आग लग जाती है गर्मी के दिनों में। अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकता है या फिर बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से भी आग लग जाती है। हम लोग जो त्योहारों में पटाखे जलाते हैं, इसके कारण भी अग्निकांड हो सकता है। विस्फोटक एक तरह का तीव्र दहन का उदाहरण होता है। तो अग्निकांड होने के कई कारण हैं। जंगल में अपने आप अग्निकांड हो जाता है क्योंकि जो घास फूस है वह अत्यधिक गर्मी में अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाती है, सूखी हुई घास, और वह जलने लगती है। पटाखे जो हैं वह भी अग्निकांड को जन्म देते हैं। यदि अग्नि का एक अंश भी बाकी रह जाए तो वह आग फैला सकती हैं। विस्फोटक यह एक तीव्र दहन का उदाहरण है। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यान से देखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में हमने पढ़ा था। एक मोमबत्ती में 3 तरह की ज्वालाएं 3 स्टेप में निकलती है। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ये बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और ये आंतरिक क्षेत्र। इसको क्रमवार समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्वाला जो कि 3 भाग में है, इसका बाहरी भाग नीले रंग का होता है, नीला, और अदीप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर पूर्ण दहन होता है यहाँ पर, और यह इलाका सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये जो बीच वाला भाग है ये चमकीला होता है। ये थोड़ा सा नीले रंग पर होता है बाहरी भाग, और ये बीच वाला भाग चमकीला होता है। क्योंकि यहाँ पर दहन पूरा नहीं हो पाता, कुछ कार्बन के कण होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। तीसरा जो भाग है सबसे अंदर वाला, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती से एकदम नज़दीक होता है और यह काले रंग का होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के कुछ अणु बच जाते हैं और यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। जैसा कि आप सब पहले ही जान चुके हैं, ईंधन के जलने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है। कौन कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये तो आग जलने में बनता है, लेकिन जब हम ईंधन जलाते हैं
तो और भी गैसेस हवा में निकलता है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषण करने में बड़ा योगदान होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है। जब भी हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं होता है। गोईठा जलाने पर भी उसी प्रकार बहुत सारा धुआं होता है, जिससे लोग खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं और वनस्पतियां भी बर्बाद होती हैं। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से, जब भी हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार के ईंधन, तो नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जैसे N2O, SO2, इस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं जो कि विषैले होते हैं, अम्लीय होते हैं, और इन्हीं के कारण अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं, एसिड रेन होता है। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए ताकि वायु में प्रदूषण ना हो। इस विस्तृत जानकारी से आपको वायु और इसके बारे में अगला चैप्टर जो है, आगे का चैप्टर वायु और जल प्रदूषण, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने आज पहला पार्ट समाप्त कर लिया है। आप तीनों वीडियोस को ध्यान से सुनिए, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।